अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज़ लाइफ इन जर्मनी। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जी। और इससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का टॉपिक जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, इसके बारे में मुझसे पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए ना। जब आप किसी कंट्री में शिफ्ट होते हैं, मूव करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नॉर्मल अगर आप कार्ड के ऊपर यूरोप की किसी भी कंट्री में जाते हैं, आपके पास इटली का कार्ड है, अब यूरोप की और किसी कंट्री में जाते हैं तो वो आप अकेले जाते हैं, फिर आप अप्लाई करते हैं, फिर आपको परमिशन मिलती है, इस तरह का सीन होता है। ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है। अगर आपके पास पासपोर्ट है, फैमिली के पास डायरेक्ट आते हैं, आप आके अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बस दैट्स इट। आप घर लें, अपनी जॉब करें, सब नॉर्मल, कोई इसमें आपको पूछने वाला नहीं होता, सब आपके लिए आसान होता है। अच्छा, हमने प्लान किया हुआ था कनाडा का, मैं आपको बताती हूँ। तो बस जहाँ पे आपका नसीब होता है वो वहीं पे आपको ले जाता है। तो बस जर्मन में फिर हम लोगों का आना था, हम लोग यहाँ पे आ गए। और दूसरा ये था कि यूरोप की ही कंट्री थी एक, और एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो यहाँ पे आना भी ज़रा आसान था, मूव करना भी इतना मुश्किल नहीं था। 6-7 घंटे की ड्राइव थी, तो हमने सोचा बस चले जाते हैं ना यहाँ पे। खैर फिर हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। और इसकी रीज़न क्या थी कि इटली में उस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे। एक जगह से अगर आपकी जॉब ख़त्म होती है तो दूसरी जगह आपको ढूंढना और आपका फेस्ट फैट्राक फॉरएवर का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। तो बस फिर सोचा कि अगर आपने सब कुछ चेंज करना ही है और हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ भी थी, तो ये था कि हम फिर अब एक कंट्री चेंज कर लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। क्योंकि जब आप लोग हम कुछ करते हैं तो अपने लिए बेसिकली नहीं कर रहे होते, अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं। और इटली के अंदर तब जॉब वगैरह का भी इतना कोई सीन नहीं रह गया था। और दूसरी बात यह है कि बच्चों की स्टडीज़ का भी सीन वहाँ पे कुछ इस तरह का था कि अगर बच्चे पढ़ भी लेते हैं ना तो वो वाली बात नहीं थी। लेकिन अब टाइम के साथ साथ वहाँ पे चेंजिंग आ गई है। वहाँ पे जितना मर्ज़ी पढ़ जाओ, लेकिन उन्हें इटालियंस को ही अपनी जगह देनी है। हॉस्पिटल हो गया, बैंक हो गया, किसी भी जगह पे, गवर्नमेंट लेवल पे, प्राइवेट, इटालियन ही इटालियन वहाँ पे थे। लेकिन जर्मन के अंदर ये बात है कि यहाँ पर जितना बच्चा पढ़ा लिखा होगा, जितनी उसकी क्वालिफ़िकेशन होगी, वो हर जगह पे जा सकता है, कोई उसके लिए रुकावट है ही नहीं है बिल्कुल भी ना। जब जर्मनी में आई थी ना, तो मैंने आके ये चीज़ यहाँ पे देखी थी। यहाँ पर मैं बैंक में गई, वहाँ पर भी आउटस्टैंडर्स थे। और उसके बाद डॉक्टर पे जाना तो वहाँ पे भी आउटस्टैंडर्स। आप कहीं पर भी जाते हैं ना, आपको इजीली सब लोग मिल जाते हैं। लेकिन इटली के अंदर कुछ ऐसा नहीं था। इटली में सिर्फ इटालियन होते थे, उन्होंने अपने लोगों को ही जो सा ना प्रेफर किया हुआ था वहाँ पर। लेकिन अब आके वहाँ पर ये सारा कुछ चेंज हो गया है। अच्छा, एक और भी बात है, 2017 में, 16 में, 18 में, इन 2-3 सालों में जब लोगों को पासपोर्ट मिलना स्टार्ट हुए थे ना, वहाँ पे बहुत एकदम से लोगों को सिटीज़न मिली। तो मुझे लगता है कि हमारे जानने वाले, हमारे जानने से भी जो उनके भी आगे जानने वाले हर दूसरे बंदे से ये बात पता चल रही थी कि फ़लाँ भी इंग्लैंड चला गया, फ़लाँ जर्मनी चला गया, फ़लाँ कनाडा चला गया। तकरीबन लोग मूव किए थे वहाँ से। और कुछ लोग वापस भी इटली हुए थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनको वो नहीं सेटिस्फाइड थे। ज़्यादातर इंग्लैंड से लोग इटली वापस गए थे, क्योंकि इंग्लैंड का लिविंग स्टाइल बिल्कुल भी नहीं अच्छा। वहाँ के घर जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं, मैंने खुद जाके देखा है। तो लेकिन ज़ाहिर है जिसने रहना है उसने रहना है। और इंग्लैंड अच्छी कंट्री है, ये नहीं कि नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी कंट्री है। लेकिन वहाँ के घरों का जो स्टाइल है ना, वो बहुत छोटे छोटे से घर हैं, ऐसे ही अंदर साथ साथ। लेकिन बस ठीक है, मज़े के थे। मैं अपनी जिस फैमिली के पास हम गए थे, मज़ा आया था। छोटा सा उनका एक ही बेटा, उसके मुताबिक उनका घर था, लेकिन बड़ा अच्छा, खूबसूरत, प्यारा सा ना। अच्छा, जर्मनी की मैं आपके साथ एक प्रॉपर वीडियो सारी शेयर करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी, जिसके अंदर मैं इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स जो है ना वो सारे आपके साथ शेयर करूँगी। देखें, हम लोग जब यूट्यूब पर आ जाते हैं ना, तो सीन इस तरह का होता है कि
मतलब ये हमारी नॉर्मल लाइफ तो चल रही होती है, ये तो आप देख ही रहे होते हैं, लेकिन इसमें साथ ये कि होता है ना कि चलें थोड़ी सी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है या वो एक हमारा एक्सपीरियंस होता है सारा, वो अपने लोगों के साथ हमें शेयर करना चाहिए। कोई ये नहीं कि हम बाहर आ गए बस हम ही आ गए, बहुत से लोगों का और भी प्लान होता है कि बाहर आने का, ताकि वो सुन सके ना कि अच्छा क्या और बुरा क्या। देखें अच्छा बुरा तो हर जगह पे ही होता है। तो फिर अब जो पाकिस्तान के हमारे हालात हो गए हैं वो उस तरह के हालात नहीं रह गए, आपका वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया, नो डाउट। यहाँ पे आपको आते सेट होते मेन आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते बनाते आपको मतलब उनको रेगुलर करते करते यहाँ पे हमारी उम्रें बीत जाती हैं। लेकिन अगर लकीली आपको सिटीज़न मिल जाता है या फॉर एवर का कार्ड मिल जाता है तो फिर भी आपकी ज़रा जान छूट जाती है ना। लेकिन परदेश में आप लोग यकीन करें कि ना हम लोगों की जान नहीं छूटती। अभी भी देखें ना, अगर हम लोग इटली से बेसिक मूव किए हैं तो अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए मूव किए हैं कि इटली के अंदर वैसे वाला सीन नहीं है कि जो यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में, स्पेशली जर्मन जो है ना वो इस लिहाज से बहुत अच्छा है, यहाँ की स्टडी वगैरह बाकी भी ओवरऑल सब बहुत अच्छा है। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पर अच्छा होता है वहाँ पे थोड़ा बुरा भी होता है। तो कोई बात नहीं, मैंने आपको जैसा पहले कहा है कि मैं आपके साथ वो भी सारा शेयर करूँगी ना। अच्छा मैं थोड़ा सारा आपको ये भी बताती हूँ, ये तो मैं शेयर करना भूल गई थी, शुक्र है मुझे याद आ गया कि हमारा मतलब आसान इसलिए भी हमें लगा कि इमरान पहले जो है ना 1-2 चक्कर लगा के गए, जर्मन बाय रोड आए थे, गाड़ी भर के हमारे पास 7 सीटर कार थी। ये वाली ये भी 7 सीटर है लेकिन ये थोड़ी सी छोटी है, वो बहुत बड़ी थी पीछे से भी ना, जैसे जिसको पता होगा फोर्ड गैलेक्सी जो होती है उसमें काफ़ी स्पेस होती है। तो उसमें ये सीन था कि मतलब जो ज़रूरी क्रॉकरी वगैरह, ये हमारे कपड़े वगैरह ज़रूरी घर की, आपको पता है बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इस तरह हमने सारी वो शिफ्ट की। बाकी फर्नीचर वगैरह तो ऑब्वियसली वो तो नहीं हम ला सकते थे, वो तो सब कुछ हमने वहीं पे छोड़ दिया ना। तो खैर इमरान लास्ट भी पूरी गाड़ी भर के सारा सामान हस्बैंड लेकर आए थे और वली और वो आए थे बाय रोड, और मैं और इफ़ा और आहिल हम लोग बाय ट्रेन आए थे। और मैं बच्चों के साथ फ़र्स्ट टाइम, यहाँ पे कौन सा ऐसा इशू होता है आप डायरेक्ट वहाँ से बैठो, मैं तो डायरेक्ट वहाँ से बैठी थी और मतलब यहाँ के जर्मनी स्टेशन पे हम उतर गए थे बस। लेकिन ये था कि थोड़ा सा टफ़ लग रहा था, डर लग रहा था, सच्ची बात है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर उसने हमसे करना क्या था, डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे, चेकिंग हुई, बस आराम से हम बैठे रहे और पहुंच गए। थोड़ी डायरेक्शन चेंज हुई स्विट्ज़रलैंड से, और मैं बताती हूँ वो सारे स्टेशंस का बता रहे होते हैं कि अब ये आएगा नेक्स्ट ये है, तो उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। जिस डायरेक्शन से हम आ रहे थे वापस ट्रेन उसी मतलब ट्रैक पर चल पड़ी, तो हम इतना डर गए कि तो वापस जाना स्टार्ट हो गई। लेकिन उसने वहाँ से कहीं जो है ना अपना रूट चेंज किया और फिर वो आगे की तरफ गई। लेकिन आपको पता है जब फर्स्ट टाइम आप जा रहे हो तो फिर ये वाले सीन तो खैर हो जाते हैं ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सब बहुत आसान रहा। जब आपकी नीयत साफ़ होती है ना तो आपके काम भी आसान हो जाते हैं, सबसे बेहतरीन यही होता है। और फिर मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपने लिए आप नहीं कर रहे होते ज़्यादा, अपने बच्चों के लिए कर रहे होते हैं। तो बस इसीलिए ना आप रिस्क लेते रहते हैं। बाकी अल्लाह ताला भाई हम लोगों पे भी, सब पे बल्कि अपना ख़ास रहम करे। मैं परदेसियों की बात कर रही हूँ, मैंने हम लोगों को ना इसलिए कहा है क्योंकि ये परदेश में रहना आसान नहीं है। अगर किसी को लगता है ना आसान है, हम लोगों को खुले लफ्ज़ों की बात है बहुत सारे पापड़ बेलने होते हैं। इस तरह नहीं है कि आपके साथ कल क्या हो, यहाँ पे कल कोई आपको एक बड़ा स्ट्रेस वाला दिन बन जाए, आपको हमें क्या पता। वो तो लाइफ में सबके साथ चलता है, नो डाउट के चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना दिन चढ़े आपके से आपका पेपर ही कोई ऐसा मांग ले तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती है। वो पेपर क्या पूरा घर सर पे उठ जाता है, और पूरे जो आपने अपने ना पेटी में भी समझ लें डॉक्यूमेंट्स संभाले होते हैं आपको वो भी निकालने पड़ जाते हैं। अल्लाह ये कहाँ से निकालें, ये कहाँ से ढूंढें। खैर चलें जी, ये थी स्टोरी सारी। कोई इतना ख़ास वो सीन नहीं था, बस यही वाला सीन था। हमारे यहाँ पे मूव करने की वजह ये थी। तो होपफुली आप सबको समझ आएगी इंशाल्लाह ताला। और वीडियो के लास्ट मिनट में अब थोड़ा सा ये शेयरिंग हो जाए कि ये सारे दिन में जो रूटीन चल रही थी आप देख रहे थे। और बच्चों का कल है फ्राइडे और कल है इन सब का ट्रिप वली को निकाल के। आदम ने भी जाना है, इफ़ा ने भी जाना है, आहिल ने भी जाना है। तो हमारा ना घर में चीज़ें शॉर्ट हो गई, तो हस्बैंड कहने लगा कि मैं जाता हूँ और लेके आता हूँ कि तुम्हें बस एंड टाइम पे सारा कुछ याद आता है। और वाकई मुझे ब्रेड से याद आया था कि ब्रेड आने वाली है। अच्छा ब्रेड को याद करते करते 10,000 चीज़ें साथ और याद आ जाती हैं। अच्छा हाँ वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो मुझे कहते हैं सीधे तरीके से कहो कि मैं सारा सामान ले आऊँ
ग्रॉसरी कर आता हूँ। मैंने कहा हाँ, ये तो आप बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं कि चले जाएं, मुझे कहते रहे हैं आ जाओ तुम भी साथ। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। जैसे कि आपने पहले देखा है कि मैं अचानक वली के साथ बाहर निकल गई, बस अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। मैंने कहा थोड़ा सा हम राउंड लगा के आते हैं, दोपहर का खाना बाहर से खा के आते हैं। तो बस हम लोगों ने फिर प्लान किया और निकल गए। हस्बैंड ने हमें फ़ोर्स किया कि जो चले जाओ, घर बैठे रहोगे। तो मैंने कहा चलो और क्या करें भाई, तो चलें जी। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा और फिर आप कमेंट्स में बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट्स का कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जनाब हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।